जो बच्ची अपने माता पिता को नशे की दवाई खिला के, अभी करनाल का मामला था, अपने 18 साल की बच्ची अपनी माँ को नशे की दवाई खिला के और बेहोश की हालत में छोड़ के लड़के के साथ भाग गई। तो धन्यवाद करती हूँ खाप पंचायतों को, क्योंकि खाप पंचायतें जो होती है वो रीढ़ की हड्डी होती है समाज की, और इसकी या भागेगी फिर वापस घर आएगी तो लड़की तो घर वापस आएगी, लड़का फिर जेल में जाएगा। का समाधान ये कह रहे कि छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर दो। 3 लड़कियां, एक ही परिवार की 3 लड़कियां घर से भागी, उस पर वीडियो देखते हैं बच्चे, या कोई हॉस्पिटल के बाहर बच्चा पैदा कर देती है, ऑटो में कर देती है, और अंदर जाते डॉक्टर नहीं मिलते। 21 साल से नीचे कोई भी बच्चा, लड़का है चाहे लड़की है, वो सोशल मीडिया यूज ना करे। ये तो वेदों में भी लिखा है। आप एक बात बताओ, क्या आप एक गोत्र में शादी करने में खुश हो? क्या आप गांव में शादी कर दोगे? क्या आप अपने गुआंढ में शादी कर दोगे? क्या आप अपने समाज में शादी कर दोगे? आप हिंदू विवादी नियम पूरे देश के लिए बना, न कि 5 जिलों के लिए, इसके ऊपर आप कैसे? लेकिन आप एक चीज देखो। मैम क्या नाम आपका? सविता आर्य। सविता मैम का पानीपत से हूँ, अध्यक्ष नारी तुनारानी उत्थान समिति की। नारी तुनारानी बोल रहा हूँ। तो मैम आज जो ये खाप पंचायत बुलाई गई है, इसमें 50 से 60 खाप पंचायत पहुंची है, क्या मुद्दा है? और आप अपनी बात रखने यहाँ पे आए, तो किन मुद्दों को लेकर आप बात रखने आए? ये हिंदू एक्ट, शादी जो मैरिट एक्ट है, जो इन्होंने 1821 जो किया है बेटियों के लिए, उसके लिए ये महापंचायत थी। और एक जो अपनी ही गोत्र में शादी करना या अपने ही गांव में शादी करना, उसको लेके ये खाप पंचायतें थी। और मैं तो धन्यवाद करती हूँ खाप पंचायतों को, क्योंकि खाप पंचायतें जो होती है वो रीढ़ की हड्डी होती है समाज की। और समाज में जो आज ये कुरीतियाँ फैली हुई हैं बेटियों के प्रति भी या कोई भी, तो उसमें खाप में पंचायतों का जो है अहम रोल होता है। और जब मैं तो धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने ये आवाज़ उठाई है बेटियों के लिए। लेकिन एक तरफ से तो ये ठीक है कि 21 साल जो कानून बना है, अगर मैं अपनी तरफ से देखूँ तो वो ठीक है। लेकिन अगर मैं बेटियों के प्रति देखती हूँ, ग्रामीण प्रवेश में मैं पली बड़ी हूँ, ग्रामीण प्रवेश की बेटियों की तरफ अगर मैं देखती हूँ, जैसे उनकी लड़ाई में ज़्यादा लड़ती हूँ, तो ग्रामीण प्रवेश, क्योंकि मैं अपना स्वार्थ नहीं देख सकती, मैं उन बुजुर्गों का, उन माता पिता का, उन ग्रामीण वासियों का जो है वो दर्द मेरे सामने मेरे से ज़्यादा है। क्योंकि वो शहर में जो है आज भी पढ़े लिखे जो आदमी है, चाहे गांव में भी पढ़े लिखे हैं या धनवान व्यक्ति है, कोई भी है जो अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, वो तो आज भी 25-26 साल की 27 साल की बेटियों को करके शादी करते हैं। लेकिन जो ग्रामीण प्रवेश में जो अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ा सकते, जो या बेटियां गलत राह पे चल पड़ती हैं बच्चे, तो उनकी शादियां जल्दी कर देते हैं। तो उसके लिए 18 साल का जो ये था, ये हमारे हिसाब से तो सही था, जो आज की उसके देखते हुए। क्योंकि आज इंटरनेट का जैसे ज़माना है, उसको देख के बच्चों में ज़्यादा जागरूकता इसके प्रति आई है। मतलब बच्चा जैसे पहले 15-16 साल की बेटियों को बेटों को ये किसी भी बारे में पता नहीं होता था, लेकिन आज 12 साल की बच्ची को भी हर चीज़ के बारे में पता होता है। और 12 साल से लेकर 21 साल करना, 12 साल की बच्ची को हर चीज़ का पता होता है। उसकी जब वो बड़ी होने लगती है तो उसको सोशल मीडिया के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी, या कोई भी इंटरनेट के माध्यम से बच्चे को किस चीज़ का पता होता है? मैम सीधा हम खुल के बात करना चाहिए। मतलब ये है कि बच्चे को अपने बारे में भी, मतलब लड़के और लड़की का जो मतलब रिलेशन है या कोई भी चीज़ है इस तरीके की, जैसे पोर्न वीडियो देखते हैं बच्चे या कोई भी कुछ, अगर प्रतिबंध लगाना सरकार ने उन चीज़ों पे लगाना चाहिए था। और वो देख देख के बच्चे के हार्मोन चेंज होते हैं, बच्चा बड़ा होता है तो उसके चीज़ें ये जैसे ऐड देखते टीवी में, या जब हमारे समाज में जो ये गंदा नाच जो मतलब टीवी वगैरह में जो ये चलता है, वो देख के बच्चे के अंदर वो चीज़ें उत्पन्न होती है, बच्चे के अंदर वो चीज़ें सब होती हैं, तो उसको देख के बच्चा गलत दिशा में जाता है। तो अगर उसकी शादी नहीं होगी 21 साल, तो वो फिर भी गलत दिशा में जाएगा, फिर भी वो लड़के लड़की संबंध बनाएंगे, फिर भी बच्चे लड़की प्रेग्नेंट होंगे। तो सबसे गंभीर विषय ये है कि लड़की या भागेगी फिर वापस घर आएगी, तो लड़की तो घर वापस आएगी, लड़का फिर जेल में जाएगा। तो भविष्य तो खराब दोनों का ही है। और दूसरी बात, जब 18 साल से 18 साल तक ही हमारे सामने इतने सारे केसेस आए हैं, तो 21 साल तो 3 साल और बढ़ गए, तो 21 साल में तो और ज़्यादा केस बढ़ेंगे। और कितने फिर क्या होगा कि जैसे भ्रूण हत्याएं बंद हुई या सब चीज़ें बंद करी सरकार ने, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बाद क्या है, जैसे लिंग जाँच होती थी, अब लिंग जाँच नहीं करवा पाते, या गर्भपात नहीं करवा पाते, तो उससे क्या होता है कि कोई लड़की गलत रास्ते पे चल पड़ती है, कोई बच्चा गलत काम कर लेता है, मतलब एक दूसरे से संबंध बना लेता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद वो बच्चे को जन्म देती है, तो उस बच्चे को क्या करते हैं, जन्म देने से देके उसको मरने के लिए फेंक देते हैं। आप देखते भी होंगे कूड़ेदान में, कहीं कुत्ते घीस रहे हैं, कहीं कूड़े में, कहीं पॉलीथीन में, कहीं बच्चियाँ मिल रही हैं, कहीं बच्चे मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये ज़्यादातर, क्योंकि लड़की को तो हम भी मान लेंगे भ्रूण हत्याएं हैं, क्या लड़के को आप मान लोगे?
कहीं लड़के मिलते हैं पैदा हुए नवजात, क्यों कैसे मानोगे? शादी की उम्र का आपकी नज़र में क्या हो, इसका समाधान क्या हो? आपने कहा कि 12 साल की उम्र में लगभग बच्चे को पता चल जाता लड़के लड़कियों को, तो और उसके बाद वो पोर्न मूवीज की आपने बात की है, वो जागरूकता की बात की है, तो शादी की उम्र क्या हो आपकी नज़र में? देखो शादी की उम्र तो 18 साल थी, हम तो वैसे ही आज के ज़माने को देखते हैं। लड़कियां तो फिर 18 साल से पहले भी ये सब आपकी नज़र में, आपने कह रहे कि करती थी। मैंने पहले भी चैनलों पे मैंने तो एक आवाज़ पहले भी उठाई थी कि भी शादी की उम्र तो 18 से भी 16 ही कर देनी चाहिए, लेकिन वो है कि वो नहीं कर सकते क्योंकि उससे है ना लड़की इतनी वो नहीं। मेरी बेटी 16 साल की है, लेकिन लड़की इतनी वो नहीं। मेरी बेटी 16 साल की, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता, सपने भी नहीं सोच सकता कि मैं उसकी शादी कर दूंगा। आप नहीं, आपके अच्छे संस्कार हैं, लेकिन जिन बच्चों के संस्कार नहीं। हम ये कहते हैं सरकार को जागरूकता भी साथ लानी है। अगर आपने कानून बदले तो कानून के साथ जागरूकता भी बदले। तो ये जागरूकता मैम आप क्यों नहीं ला रहे समाज में? ये खाप पंचायतें जिनका आधार है वो जागरूकता क्यों नहीं ला रहे? मैंने 4 अभियान चलाए हुए हैं स्कूलों में। मेरे संस्कारी बच्चे सुरक्षित समाज है, शिक्षित बेटी सुरक्षित बेटी, ये अभियान मेरे फिलहाल भी चले हुए हैं। पिछले 2 साल से मैंने मिशन 1 लाख हस्ताक्षर अभियान चला, जिसमें 1 लाख लोगों के मैंने हस्ताक्षर करवाए थे बेटी बचाओ को, कि अपनी बेटियों को जन्म दो, अपनी बेटियों को जीने दो, अपनी बेटियों को पढ़ने का भी एक मौका दो, अपनी की बेटी भी जीने। मैम पढ़ने का मौका कहाँ दे रहे? 18 साल की उम्र में मेरी 18 साल की उम्र में कोई भी बेटी कोई भी लड़का 21 साल वो 12वीं पास करता है, उसको ग्रेजुएशन भी करनी तो कम से कम 21 साल उसका मानते हैं। और ये एक ऑप्शन दिया कि शादी के बाद भी पढ़ सकती है। 2% भी आंकड़ा नहीं होगा कि शादी के बाद ससुराल वालों ने बच्चों को पढ़ाया हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके सामने ये है कि खाप के जो नेता वो अपना उदाहरण दे रहे मैम, वो खाते पीते हैं, अपना उदाहरण दे रहे। मजदूरों के बीच में जाएंगे तो कुपोषण की वहाँ प्रॉब्लम है, मजदूरों के अंदर एजुकेशन दर कितनी है, लड़कियों में कितनी है, बहुत प्रॉब्लम है। सरकार ने ये ऐसे एक आदमी का उदाहरण को आप यहाँ मत प्रस्तुत कीजिए मैम, पूरा आप मेरी बात सुनिए। सरकार ने ऐसे कानून बनाने चाहिए, ऐसे अधिकार देने चाहिए कि जो लोअर तबके का जो आज का जो बेटियां हैं या बेटे हैं या गरीब जो आदमी है उस पर शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए, उनको पढ़ने का एक मौका दे। जिसकी बेटियां पढ़ेंगी तो वो खुद ही अपनी बेटी को 21 साल के बाद उसकी शादी करेगा या 30 साल के बाद शादी करेगा। ऐसी भी लड़कियां हैं जो 30 साल शादी नहीं करती, ऐसे भी लड़के हैं जो 35 साल के लड़के शादी नहीं करवाते। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर जो बच्चा नहीं पढ़ेगा, ये बात उसके लिए है कि जो ग्रामीण प्रवेश में या लेबर तबके में, या जैसे आप यूपी बिहार में चले जाइए, वहाँ पे बच्चे नहीं, जो लड़कियाँ नहीं पढ़ती, उसके लिए क्या कानून है? आप उसके लिए सरकार ने क्या योजनाएं बनाई? क्या उसके लिए कोई बच्ची स्कूल नहीं जा रही तो क्या सरकार किसी के घर जाके ये कहती है आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो इसको स्कूल भेजो और उसका खर्चा हम देंगे? रही बात स्वास्थ्य की, इन्होंने एक आंकड़ा निकाला है कि 10% जो 21 साल से नीचे जो लड़कियाँ प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उसका 10% इन्होंने आंकड़ा निकाला है कि 10% बेटियों की डेथ हो जाती है बच्चा पैदा करने में, क्योंकि वो मैं भी मानती हूँ कि वो इतनी सक्षम नहीं होती, बच्ची 21 साल से पहले बच्चा पैदा करने में नहीं होती। लेकिन आप एक चीज़ देखो, उसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो बच्ची गर्भवती है, कोई महिला गरीब गर्भवती है, और आपने भी देखा होगा उसकी हॉस्पिटल के बाहर वो बच्चा पैदा करती है, उसको सुविधा नहीं मिल पाती, उसको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता और हॉस्पिटल के बाहर बच्चा पैदा कर देती है, ऑटो में कर देती है, और अंदर जाते डॉक्टर नहीं मिलते। तो आप एजुकेशन को बढ़ाओ, आप स्वास्थ्य को बढ़ाओ, आप ऐसे वो चीज़ें लेके आओ, जागरूकता अभियान चलाओ जिससे लोग जागरूक होएं, बच्चों में ऐसे संस्कार भरो। आप बैन लगाओ सोशल मीडिया पे, 21 साल से बच्चा कोई उसको आधार से कनेक्ट करो, अगर 21 साल से नीचे कोई भी बच्चा, लड़का है चाहे लड़की है, वो सोशल मीडिया यूज़ ना करे। आप उन चीज़ों पे बैन लगाओ कि कोई इंस्टाग्राम ना चलाए। आप देखते हो कि 2-2, 4-4 साल की लड़कियां इंस्टाग्राम पे क्या करते हैं, आपने भी देखा होगा कि उसका सदुपयोग भी है, उसका दुरुपयोग भी है। हो सकता है सरकार सदुपयोग मानते हो, मैं उसका दुरुपयोग भी मानती हूँ। मेरा सवाल ये भी है कि आप सरकार पे ब्लेम कर रहे हो, सरकार शिक्षा नहीं दे रही, सरकार स्वास्थ्य नहीं दे रही, सरकार कुपोषण से नहीं लड़ पा रही है, ठीक है, लेकिन आप उसका समाधान ये कह रहे हो कि छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर दो, यही तो मांग है। मैं ये नहीं कर रहे हम छोटी यही खाप पंचायतें पहले जब 18 साल थी। मेरी बात सुनो, छोटी उम्र में कैसे है? 19-20 में 10 साल की उम्र में शादी हो जाती थी। 1940 में एक्ट बना था, जब 14 साल की लड़की का बना था, शुरुआत में 14 साल में लड़की की शादी होती थी। उसके बाद 1978 में जो कानून बना था वो 18 साल बना था। तो अब ये बताओ कि 18 साल में कमी क्या थी? लेकिन उस टाइम पे जागरूकता नहीं थी तो 18 साल सही बना हुआ था। मैम 19वीं सदी में जब अंग्रेजों ने कानून बनाया, शुरुआत में 12 साल फिक्स की उम्र लड़की की शादी की, कम 12 से नीचे नहीं कर सकते। उस टाइम भी खाप पंचायतों ने और उस टाइम विरोध किया। उसके बाद 1935 में शारदा एक्ट जो लेके आए अंग्रेज,
दहेज उसमें 1940 में 15 किया, 1935 में किया, 40 में किया, जो भी मानिए। और उस टाइम भी विरोध किया इन खाप पंचायतों ने। जब 18 किया तब भी विरोध किया, और अब जब 21 कर दिया तब भी विरोध कर रहे। इसका मतलब ये पैदा करती है लड़कियों को शादी करना चाहते इसमें हैं। ये चीज़ें नहीं हैं, आप गलत सोच रहे हो। खापे जो पंचायतें होती है वो रीढ़ की हड्डी होती है समाज की, और हम समाज में रहते हैं। आप भी समाज का हिस्सा हो, मैं भी समाज का हिस्सा हूँ। चलो मेरा तो कोई बच्चा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बेटियों की टीस को देखती हूँ। मेरा कोई बेटी कोई बेटा नहीं है कि मैं उसके प्रति सोच के मैं ये चीज़ देख रही हूँ, लेकिन मेरे सामने जो हर रोज़ वो चीज़ें आती हैं मैं उनको फेस करती हूँ। उस माता आपकी बच्चे आप जो चाहते, मेरी बच्ची 16 साल की है, जिस माता पिता की 16 साल की बच्ची अपनी माँ को ऐसे धक्का दे के भाग जाती है, उस माता पिता पे क्या बीतती आप सोच सकते हो। लेकिन सुनो, जो बच्चा, मैडम की बात पूरी होने दो। जो बच्ची अपने माता पिता को नशे की दवाई खिला के, अभी करनाल का मामला था, अपने 18 साल की बच्ची अपनी माँ को नशे की दवाई खिला के और बेहोश की हालत में छोड़ के लड़के के साथ भाग गई। वो माँ बाप मेरे सामने वो चीज़, माँ बाप उसके पैर पकड़ रहे थे, लड़की जाने को तैयार नहीं थी। मेरी आत्मा जानती है मैंने उस बच्ची को कैसे समझाया, कैसे उसके वो परिवार मेरे से फेस नहीं कर सकता। 3 लड़कियाँ, एक ही परिवार की 3 लड़कियाँ घर से भागी। उस परिवार पे अपने परिवार की 3 लड़कियाँ अगर एक रात को घर से भाग जाएंगी, उस माँ बाप से पूछो एक लड़की भाग जाती है तो क्या होता है। एक सवाल सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ, नौबत क्यों आती है शादी के लिए? परिवार वाले लड़के या लड़की की मर्जी से शादी क्यों नहीं करते? भागने पे नौबत क्यों आती है? आप एक बात बताओ, क्या आप एक गोत्र में शादी करने में खुश हो? क्या आप गांव में शादी कर दोगे? क्या आप अपने गुआंढ में शादी कर दोगे? क्या आप अपने समाज में शादी कर दोगे? मुझे आज भी, मैं पानीपत रहती हूँ, मेरे गांव का कोई आदमी मुझे मिलता है तो मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरा पूरा गांव मेरा भाई है। अगर मेरा परिवार सोनीपत रोहतक में रहता, मुझे कोई सोनीपत रोहतक का पानीपत में मिलता है तो मुझे लगता है कि पूरा रोहतक ही मेरा है, हालांकि चाहे मैं दूसरे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम ये कहते हैं कि एक कम से कम ऐसा कानून बनाओ कि भी लड़कियों के ऊपर भी, लड़कों के ऊपर ये डर हो कि भाई आप एक गोत्र में शादी करोगे या आप एक उसमें गांव में शादी करोगे तो वो उसके खिलाफ है। हम क्या एक बहन भाई शादी कर सकते हैं? मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हरियाणा के अंदर की हम बात करें तो रोहतक, पानीपत, जींद, झज्जर का अपना एक सामाजिक दायरा है। इससे थोड़ा सा आगे जाओगे, जैसे हांसी के आसपास में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के आसपास के गांव में शादियां करते हैं। रोहतक, सोनीपत, जींद वाले गुआंढ में शादियां नहीं करते, 20 गांव छोड़ते, लेकिन हांसी वाले छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते, वो आसपास में करते हैं। मैं जमावड़ी गांव मेरा, और मेरे गांव के आसपास हम 4 किलोमीटर के दायरे में शादियां करते हैं। इसके बाद आगे जब जाओगे आप, चौटाला गांव, जहां से चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे, उसके गांव में 200 शादियां गांव के गांव में हुई। साथ में बारूखेड़ा गांव, जहाँ गांव के गांव में शादियां हुई है। गंगानगर तक चले जाओ, जहाँ जाट जातियाँ, मैम एक मिनट, मैं सवाल पूरा हो जाता है, जाट जातियाँ भी शादियाँ करती है। मेरा सवाल ये है कि दूसरी जातियों में बात करेंगे, मामा फूफी में, मैम मामा फूफी में शादियाँ होती है, मामा फूफी में शादी होती है, सैंसी जाति में होती है, पंजाबी करते हैं। मेरा सवाल ये है कि आप 5 जिले 10 जिले, उनमें भी एक पर्टिकुलर जाट जाति बहुमत में वो ये मांग करे कि हिंदू विवाह अधिनियम में गोत्र का ये सवाल ये चेंज होनी चाहिए। लेकिन आप दूसरी जातियों के कानूनी अधिकार, बनिया है, यादव है, सैंसी है, पंजाबी है, ये गुज्जर है, सैनी है, दूसरी, उनको आप कैसे मतलब डाइवर्ट कर सकते हो? मेरी बात सुनो, मैं ना किसी दूसरे धर्म में या दूसरी जाति में शादी करने में मैं विरोध नहीं करती, कभी मैं नहीं करती। मैं सभी जातियों को एक मानती हूँ, क्योंकि हमारे ये समाज में है, तो मैं कभी जाति और धर्म पे ऊपर तो कभी बात ही नहीं करती। लेकिन आप एक चीज़ देखो कि ये तो वेदों में भी लिखा है, खाली साइंस में नहीं लिखा है, ये वेदों में भी है कि अगर एक गोत्र में शादी करोगे, एक गाँव में शादी करोगे, एक परिवार में शादी करोगे, वेद में ऐसा कुछ नहीं, उसमें वेदों में भी ये चीज़ है। बच्चा मैम वेद में नहीं है ऐसा, वेद में कोई भी है तो आप दिखा दीजिए। नहीं, ये सभी चीजें हैं कि भाई अगर आप उसमें शादी करोगे तो बच्चे में कोई ना कोई कमी पैदा होगी। कृष्ण भगवान जिसकी बुआ की शादी वहाँ हुई महाभारत में, उसकी एक मिनट मैम, उसकी बुआ की शादी हुई, उसकी बलराम के लड़के की शादी वहीं हुई, मामा फूफी में शादियाँ करते थे। कृष्ण भगवान की बात करते हो तो राधा और कृष्ण का तो इतना पवित्र रिश्ता था, वो एक साथ इकट्ठे रह के अभी पवित्र रहे। आज एक लड़के को और एक लड़की को एक साथ रख के पवित्र कर दो ना। हम शादियों पे बात कर रहे हैं, मामा फूफी की बात कर रहे हैं, बात करते हो तो आप इस टाइम की बात भी करो ना। उस टाइम पे पवित्र रिश्ता, उस टाइम पे पवित्रता होती थी, उस टाइम पे इतनी पवित्रता होती थी कि 5 आदमियों के बीच में भी एक महिला रहती थी तो भी वो सुरक्षित होती थी। आज 5 लोगों के बीच में एक महिला को रख के दिखाओ ना। सवाल वैद्यों की अगर बात करें तो ज़्यादातर जो कुरीतियाँ हैं, खास करके सती प्रथा थी, या फिर लड़कियों को ना पढ़ाना, जल्दी शादी करना, लड़कियों को मार देना पेट में ही अगर लिंग जांच करके, सारी की सारी वहीं से निकल के आ रही है। परंपरा के नाम पे ही उसको खराब किया गया है, बढ़ावा दिया। आपको पता होगा कि स्वामी दयानंद जी ने 150 साल पहले
इन सभी कुरीतियों के खिलाफ, जैसे दहेज प्रथा है या मतलब बाल विवाह है या कोई भी कुरीतियाँ इस टाइप की है, वो आपने पता भी होगा कि स्वामी दयानंद जी ने इसका बेड़ा उठाया था और महिलाओं को उस समय बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था, महिलाओं को कोई अधिकार ही नहीं थे। आज मैं यहाँ बैठ के आपके सामने बैठी हूँ तो वो स्वामी दयानंद जी की देन हूँ, उनकी ही बदौलत हम यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या जी? अगर परंपराओं की बात करें, उस टाइम पे यही कहा जाता है कि ये तो हमारी परंपरा है, ये कह करके फाउंडेशन लगाई जाती थी। ये मेरी बात सुनो, मैंने यही बात बोला है कि भाई 21 साल अगर सरकार ने ये चीज़ करी है, जैसे एक और ने बोला था कि भाई आप 2 बच्चों के ऊपर ये कर दो, आपने जब अगर कानून वो करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जनसंख्या कम, आप 2 बच्चों का कानून बना दीजिए, ये सत्य है, ये भी कर सकते हो, लेकिन इसको दूसरी तरीके से डाइवर्ट ना करिए। आज ज़माने को देखते हुए मैं ये बता रही हूँ कि 18 साल उम्र सही थी, 21 साल जो करिए इन्होंने ऐसे कानून में कुछ बदलाव लाए कि अगर कोई लड़की मान ले कोई माता पिता अपनी बच्ची को नहीं पढ़ा सकता, किसी कारणवश गरीबी के कारण या कैसे भी नहीं पढ़ा सकता, तो अपनी बच्ची की शादी 18 साल में अपनी मर्जी से कर सकता है। और कोई अपने माँ बाप अगर कोई भाग के लड़कियाँ शादी करती है या कुछ करती है तो उसके लिए कानून एक ऐसा बने कि भाई माता पिता के खिलाफ लड़कियां जाके शादी करती है तो 21 साल से पहले ना कर सके, क्योंकि ना समझ होती है बच्चियां। 18 साल की जो लड़कियां होती है ना, उसको नहीं पता समझ का, वो भाग के शादी कर लेती है। जब वो 21 की होती है ना, तो वाकई में ये सच्चाई है, उसको ये समझ में आ जाता है कि मैंने गलती कर दी। इसका मतलब तो फिर ये भाग के शादी आपकी नज़र में वो रुक जाएगी, किसकी तो ठीक की है, 21 से पहले शादी कर नहीं सकती कानूनी तौर पे। भाग के जो शादियाँ करती हैं उसमें रुकावट आएगी, लेकिन उसमें ये रुकावट आएगी कि वो भाग के, जैसे मेरे पास एक केस आया था कि लड़की 18 साल की हुई 1 तारीख को और 5 तारीख को घर से भाग गई, तो उसको पता था कि मैं 18 की हूँ। मेरा सवाल फिर वही है कि हरियाणा के अंदर भी अलग अलग कल्चर है, अलग अलग जातियों की कल्चर है, उनका शादी करने के अपने अलग अलग तरीके हैं। आप 5 जिलों के 6 जिलों के एक पर्टिकुलर जाति के लोग इकट्ठा होकर बहुमत में आप दूसरे हरियाणा के लोगों को कैसे मतलब संवैधानिक अधिकार छीन सकते हो, या पूरे देश के तमिलनाडु में, आंध्रा में, या आप नागालैंड, मिजोरम में या अरुणाचल में, वहाँ की कल्चर तो आप समझ नहीं पाओगे जो वहाँ शादियाँ होती है। आप हिंदू विवादी नियम पूरे देश के लिए बनाना है कि 5 जिलों के लिए, इसके ऊपर आप कैसे वो करेंगे? लेकिन आप एक चीज़ देखो ना कि जो कानूनी ये बनाया है इन्होंने, ये जो आज ज़माने को देखते हो, मैं सिर्फ इतना ही आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर मान लिया मेरी बच्ची है, मैं आपकी जानकार हूँ, आपके हिसाब को एग्जाम्पल नहीं दूंगी मैं, क्योंकि मेरी इतनी छोटी सोच नहीं है कि मैं आपको ये बोलूँगी आपकी बेटी ये करे। अगर मेरी बेटी कोई गलत करती है और मैं आपकी जानकारी में, और मेरी बेटी अगर गलत काम ऐसा कर देती है, हम उसको बहुत समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन समाज को देखते हुए हम उसकी शादी करना चाहते हैं, तो आप उसमें क्या करोगे? आज 6 ऐसे परिवार मेरे सामने बैठे हुए हैं अब जो ये कहते थे कि जिनकी लड़कियाँ गलत, मतलब ये मान लो लड़कियों के स्कूल में लड़कियां पढ़ती हैं, लड़के भी नहीं हैं वहाँ पे, और वो लड़कियां भागी हुई हैं घर से, और माता पिता इस वेट में बैठे हैं कि भी 18 साल की हो जाए तो हम अपनी लड़की की शादी कर दें। उस परिवार को देख रही हूँ मैं, सिर्फ मेरा नज़रिया उस परिवार को देखने का, मैं ऊपर लेवल को नहीं देख रही हूँ। तो 30 की आज भी करते हैं, लेकिन मैं उस छोटे परिवारों को देख रही हूँ जिनकी बच्चियों ने ये किया। मेरे साथ हर रोज़ ये लड़कियाँ, मेरे पास 27 केस ऐसे थे जो 16-15 साल से लेकर 18 साल के बीच की लड़कियाँ जो प्रेग्नेंट थी, उन बच्चियों के जो बच्चे हैं जो पैदा हुए, मतलब प्रेग्नेंट तो मैं 12 साल की उम्र में शादी करोगे, 13 की करोगे तो भी होगी, बगैर शादी की बात कर रहे हैं। मेरा लास्ट सवाल है, मेरा लास्ट सवाल है, खाप पंचायतों को हम पहले भी कवर करते रहे, देखते रहे हैं कि अक्सर ये मुद्दा रहता है कि 3 गोत्र छोड़ो, दादी का, माँ का और खुद का गोत्र, उसके बाद जो गाँव में बहुमत गोत्र है जिसने बसाया उसका गोत्र छोड़ो। और या ऐसे भी मामले आए कि ये 2 गोत्र पहले बहन वो थे, एक जगह से निकले तो उनको बहन, कितने गोत्रों में शादी छोड़ के करोगे? कहाँ तक लेके जाओगे आप बैक में? जैसे कई खापे हैं, उन्होंने दादी का जो गोत है वो छोड़ दिया ज़्यादा वो देखते हुए, अब तो माँ का और खुद का ही गोत ज़्यादा करते। दादी का तो जैसे दैया का आपने भी पीछे शायद छोड़ दिया था, दादी का गोत तो अब छोड़ने लगे, लेकिन मेन तो होता है कि अपना खुद का गोत और अपनी माँ का गोत।